गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारी CTI एकेडमी में एचटेट के लिए क्रैश कोर्स चला हुआ है, जिसमें मैं आपको साइकोलॉजी करा रही हूं और आज आपकी साइकोलॉजी की 3rd क्लास है बच्चों। अगर बच्चों आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी साइकोलॉजी का जो है 3rd टॉपिक करने वाले हैं। एक बार फिर से बता दूं, जो हमारी एचटेट का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम आपको एचटेट के साइकोलॉजी के वो सारे टॉपिक करवाएंगे जहां से आपके पास प्रश्न पूछे जाते हैं। यह टॉपिक उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि साइकोलॉजी में उन्हें क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। अगर आप चाहते हैं साइकोलॉजी जो कि आपके पास 30 नंबर की आती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आएँ तो आप हमारी क्लासों को कंटिन्यू लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपको अगर पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर साइकोलॉजी करा रही हूँ तो आपको दूसरे सब्जेक्टों की क्लास भी मिल रही है, यानी जो कि आपके एचटेट में आने वाले हैं सभी क्लासेस क्रैश कोर्स के तहत हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो आप हमारी CTI एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, आगे फ्यूचर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है उसमें हम आपको पूरी क्लासें देंगे, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम केवल और केवल वही इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जहां से आपके पास प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं जहां से आपके पास प्रश्न बनता है। बच्चों, जो साइकोलॉजी है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए यह किन किन शब्दों के मेल से बना है। साइको प्लस लोग्स, साइको प्लस लोग्स। तो बच्चों, यहाँ से प्रश्न आता है कि जो साइको प्लस लोग्स है या जो साइको है वो किस लैंग्वेज से बना है। तो बच्चों, ये हमारा है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है जो कि साइको प्लस लोग्स 2 शब्दों के मेल से बना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि साइको प्लस लोग्स में साइको का मतलब क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि साइको क्या होता है बच्चों, आत्मा, और लोग्स का मतलब भी पूछा जा सकता है तो होगा अध्ययन। यानी आरंभ में साइकोलॉजी को क्या माना गया था, आत्मा का अध्ययन माना गया था। और साइकोलॉजी जो हमारा शब्द है ग्रीक भाषा के साइको प्लस लोग्स 2 शब्दों के मेल से बना है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जो साइकोलॉजी है आज उसको क्या माना जाता है और किस तरीके से उसकी यात्रा रही है। तो देख लीजिए, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो है साइकोलॉजी को क्या माना गया, आत्मा का अध्ययन माना गया। 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का अध्ययन माना गया। आत्मा का अध्ययन मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वह अरस्तु और प्लेटो का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि अरस्तु ने जो है आत्मा का अध्ययन, साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन किसने माना है, तो अरस्तु ने माना है। उसके बाद हम बात करें 17वीं और 18वीं शताब्दी में, यानी पहले इसको आत्मा का अध्ययन माना गया, उसके बाद इसको 17वीं और 18वीं शताब्दी में मन का अध्ययन माना गया। उसके बाद बच्चों यह भी प्रश्न आता है कि जो मन का अध्ययन मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको याद रख लेना है होब्स, लोक, कैंट। ये जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्या मानते थे, साइकोलॉजी को मन का अध्ययन मानते थे। इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक है ह्यूम, उसका नाम भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद बच्चों आगे आगे जैसे हम जाते हैं तो 18वीं शताब्दी में, या मैं बोल सकती हूँ कि जो 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में, यानी जो ये धारणा थी मन का अध्ययन 1870 तक वैलिड रही, 1817 तक यह धारणा मान्यता इसको मिली। उसके बाद 18वीं से 19वीं शताब्दी तक जो है जो हमारा मन के अध्ययन की जगह पर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन। तो 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को माना गया बच्चों मेंटल प्रोसेस का अध्ययन। उसके बाद अगर मैं बात करूं 20वीं शताब्दी से अब तक जो माना जाता है साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लीजिए कि 19वीं शताब्दी में मेंटल प्रोसेस का जो अध्ययन माना था वह विलियम वुंट ने माना था। विलियम वुड ने एक संप्रदाय बनाया था, तो जितने भी उसके संप्रदाय में मनोवैज्ञानिक थे उन सभी ने जो है इसको मेंटल प्रोसेस का अध्ययन माना था। व्यवहार का अध्ययन माना है व्यवहारवादियों ने, जिसमें मुख्य रूप से हम वाटसन
का नाम लेते हैं और सारे व्यवहारवादी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न आता है आपको मनोवैज्ञानिक का नाम देकर कि इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार साइकोलॉजी क्या है, तो आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कि कितने प्रकार से कितने जो है इसके संप्रदाय हुए हैं। तो हम मुख्य रूप से मुख्य संप्रदाय पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों अगर आप हमसे पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है स्क्रीन पर आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जो है फ्यूचर के लिए पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है एस्टेट के लिए आपके पास टाइम कम है, इसलिए आपके लिए क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। लेकिन आगे अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज हम बात करते हैं आगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सबसे पहले क्या है, इनको हम बोलते हैं मनोविज्ञान के संगठन। मनोविज्ञान के संगठन या फिर हम बोल सकते हैं संप्रदाय। यानी कि जैसे कि मनोविज्ञान के संगठन और संप्रदाय से सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यानी बच्चों जो मनोविज्ञान के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया, तो जो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनकी विचारधारा आपस में मिलती थी तो उनको एक संगठन में रख दिया गया। दूसरे मनोवैज्ञानिक जिनकी आपस में विचारधारा मिलती थी उनको दूसरे संगठन में रख दिया गया। इस तरीके से हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के जो जनक हैं, हम इसमें जो करेंगे बच्चों स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जोन से मनोवैज्ञानिक जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं उनके नाम करेंगे और साथ साथ उनके संप्रदाय का नाम भी करेंगे। तो संरचनावाद में जो मुख्य रूप से विलियम वुड इसके जनक माने जाते हैं, विलियम वुड का नाम आता है। इसके अलावा इसके एक शिष्य थे टिचनर। तो कई बार पूछा जाता है कि जो टिचनर है वो किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो वह हमारा संरचनावाद से जुड़े हुए हैं बच्चों। दूसरा है हमारा प्रक्रियावाद, इसको कार्यवाद भी कहा जाता है, फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में बच्चों जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम हमें याद रखने हैं। कई बार पूछा जाता है कि किसी मनोवैज्ञानिक का नाम देकर कौन कौन से इसमें हैं, तो विलियम जेम्स जो है इनके जनक हैं। सबसे पहले बच्चों जिस भी मनोवैज्ञानिक का मैं नाम लिखूंगी वह उस संप्रदाय के जनक है। जैसे पहले में विलियम वुड लिखा है तो विलियम वुड इसके जनक है, इसमें विलियम जेम्स है इसके जनक है। इसके अलावा और कौन कौन से इससे जुड़े हुए थे, तो और थे बच्चों जॉन डेवी, जॉन केटल, थ्रोनडाइक और वुडवर्थ। तो कई बार पूछा जाता है कि वुडवर्थ किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो आपको याद रखना है ये प्रक्रियावाद से जुड़े हुए थे। थर्ड है बच्चों हमारा व्यवहारवाद, जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद के जनक जैसे कि बच्चों आपको पता ही है व्यवहारवाद के जनक वाटसन है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है व्यवहारवाद के जनक कौन होंगे। इसके अलावा इससे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, पावलव, स्किनर और गुथरी जो मनोवैज्ञानिक हैं वे व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। बच्चों अगर आपको हमारी क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर साइकोलॉजी टीच कर रही हूँ तो आपको एस्टेट के सभी सब्जेक्टों की क्लासें यहाँ पर मिल रही है। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी जितनी भी वीडियो हम इस चैनल पर डालेंगे उन सभी को आप देख सको। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। उसके बाद है हमारा फोर्थ है बच्चों समग्रवाद, जिसको हम गैस्टलट बोलते हैं। इसके जो जनक है बच्चों वह है वर्दीमर और इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं कोहलर, कोफका और कुर्ट लेविन इससे जुड़े हुए हैं। उसके बाद बच्चों 5 नंबर का जो हमारा संप्रदाय है वह है मनोविश्लेषणवाद, जिसको हम बोलेंगे साइको एनालाइज। इसके जो जनक है बच्चों सिगमंड फ्राइड हैं।
तो बच्चों ये 5 संप्रदाय हमने पढ़े हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं 3 संप्रदाय आपको और करवाने वाली हूँ जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा कमेंट करना भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, मनोविश्लेषणवाद के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपके पेपर में हर बार प्रश्न आता है। किसी एक मनोवैज्ञानिक का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपके जो संप्रदाय हैं, इनके जनकों के नाम भी कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं पहले पेपर में, तो आगे भी आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा बच्चों। अगला है हमारा जो संप्रदाय है वह है मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक। इसके जो जनक है बच्चों वह है हमारे मास्लो। इसके अलावा ओलपोर्ट और कोल रोजर्स जो है मानवतावाद जो है हमारा संगठन है उससे जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर जो इन्होंने मानवतावाद की बात की थी। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा संज्ञानवाद, जिसको हम बोलते हैं कोग्नेटिव। कोग्नेटिव जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो संज्ञानवाद के जनक है बच्चों वो कौन है, जीन पियाजे। जीन पियाजे जो आपकी थ्योरी है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की क्लासों में हम उसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए जो टॉपिक चला हुआ है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आपको केवल उसके जनक का नाम याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जीन पियाजे के साथ साथ यहाँ पर जो एक और मनोवैज्ञानिक है वो है टोलमैन, जो कि मुख्य रूप से संज्ञानवादी माने जाते हैं। और लास्ट संप्रदाय है बच्चों हमारा हार्मिक। तो बच्चों ये हमारे 8 संप्रदाय थे और अहार्मिक के जो जनक है बच्चों वो है हमारा मैकडूगल। तो बच्चों ये 8 संप्रदाय हैं जिनमें आपको कई बार जनक के नाम पूछा जाता है। इसके अलावा जो बच्चों आपका हार्मिक है, यहाँ से आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि जो हार्मिक शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा था जो साइकोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है बच्चों, वो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द था। तो ऐसे ही जो हार्मिक है वह भी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके अलावा मैंने आपको एक और संप्रदाय करवाया है जिसमें हमने देखा था समग्रवाद, गैस्टलट। तो उसमें भी पूछा जा सकता है गैस्टलट किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों आपको याद रखना है जो समग्रवाद है जो मैं करवा चुकी हूँ वह जो हमारा शब्द है वह जर्मन यानी जर्मनी का शब्द है, जर्मन शब्द है। तो कई बार यहाँ से बच्चों प्रश्न आया है। तो बच्चों अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एचटेट की पूरी तैयारी हम आपको करा सकें, क्योंकि हमने आपके लिए एचटेट का क्रैश कोर्स शुरू किया है। जैसे कि आपको पता है एचटेट की एग्जाम डेट आ गई है, आपके पास बहुत कम टाइम है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी CTI एकेडमी ने आपके लिए एचटेट का क्रैश कोर्स शुरू किया है जिसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको दी जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी क्लासें पढ़ सके तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में किसी पेपर की तैयारी के लिए हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो है हमारी जो CTI एकेडमी की जो क्लासें होती हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि हम आपको केवल और केवल वही टॉपिक करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका जो एचटेट का एग्जाम आ गया है ये उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करवाया जा रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा सके। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लासेस समझ में भी आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। इसके अलावा आप इनको शेयर भी कर रहे होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा सके। तो बच्चों आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।